नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी स्त्री की स्वतंत्रता पर चर्चा करते हैं और उनका इंटरव्यू लेने एक संवाददाता आती हैं और ये चर्चा होती है शिकागो में। चलिए शुरू करते हैं। रिपोर्टर: जो महिलाएं पुरुषों के अधीन नहीं रहना चाहती उनके लिए आपकी क्या सलाह है? श्रील प्रभुपाद: यह मेरा मत नहीं, अपितु वैदिक ग्रंथों का उपदेश है कि स्त्री को पतिव्रता तथा अपने पति के प्रति आज्ञाकारिणी होना चाहिए। रिपोर्टर: हमें संयुक्त राज्य में क्या करना चाहिए? हम महिलाओं को पुरुषों के समान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद: आप कभी भी पुरुषों के तुल्य नहीं हो सकेंगे, क्योंकि कई प्रकार से आपके कार्य भिन्न हैं। आप कृत्रिम रूप से क्यों कहती हैं कि ये स्त्रियां पुरुषों के समान हैं? पत्नी को गर्भ धारण करना पड़ता है, पति को नहीं। आप इसे कैसे बदल सकती हैं? क्या यह संभव है कि पति पत्नी दोनों गर्भ धारण करें? श्रील प्रभुपाद: क्या यह संभव है, बताइए। संवाददाता: नहीं, यह संभव नहीं। श्रील प्रभुपाद: तब संभवतः एक को दूसरे से पृथक रीति से कार्य करना होता है। रिपोर्टर: तो इसका यह अर्थ क्यों लिया जाता है कि स्त्रियों को अधीन रहना है, सिर्फ इसलिए कि वे बच्चे पैदा करती हैं और पुरुष नहीं कर सकते? श्रील प्रभुपाद: स्वभावतः ज्यों ही आपको बच्चा हो जाता है, आपको अपने पति का सहारा चाहिए, अन्यथा आप कठिनाई में पड़ जाती हैं। रिपोर्टर: बच्चे वाली बहुत सी महिलाओं को उनके पति का सहारा नहीं मिलता, उनको? श्रील प्रभुपाद: तब उन्हें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। आप इससे इनकार नहीं कर सकती। उन्हें सरकार सहारा देती है। आजकल सरकार परेशान है। यदि पति अपनी पत्नी तथा बच्चों का सहारा बने तो सरकार बहुत से कल्याण कार्य के व्यय से बच जाए, तो यह एक समस्या है। संवाददाता यानी रिपोर्टर: तब क्या होता है जब महिलाएं पुरुषों का सहारा बनती हैं? श्रील प्रभुपाद: सर्वप्रथम यह समझने का प्रयत्न करें कि आप आश्रित हैं। जब पुरुष तथा स्त्री संयुक्त होते हैं तो बच्चे होते हैं, और यदि पुरुष चला जाता है तो आप परेशानी में पड़ती हैं, स्त्री परेशानी में पड़ती है। क्यों? बेचारी स्त्री बच्चे को लेकर परेशानी में पड़ती है, उसे सरकार से याचना करनी पड़ती है। तो क्या आपको लगता है कि यह अच्छा है? वैदिक विचार यह है कि स्त्री का विवाह पुरुष से किया जाए और पुरुष उस स्त्री तथा बच्चों की देखभाल करे स्वतंत्र रूप से, जिससे वे सरकार या जनता पर बोझ न बने। रिपोर्टर: क्या आप सोचते हैं कि सामाजिक अशांति? श्रील प्रभुपाद: मैं इस तरह सोच रहा हूँ, आप मुझे इसका जवाब दें। आप तो लगातार प्रश्न ही करती जा रही हैं। अब मैं आपसे प्रश्न करूंगा, क्या आप सरकार तथा जनता पर इस बोझ को ठीक समझती हैं? रिपोर्टर: मैं नहीं समझ पा रही कि आप क्या कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद: प्रति वर्ष सरकार को आश्रित बच्चों की सहायता के लिए लाखों डॉलर व्यय करने पड़ते हैं। जब पति अपनी पत्नी से दूर चला जाता है तो इस तरह का जो बोझ सरकार तथा जनता पर पड़ता है, क्या उसे आप अच्छा समझती हैं? रिपोर्टर: नहीं। श्रील प्रभुपाद: ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि स्त्री को अधीनता स्वीकार नहीं, वह समान स्वतंत्रता चाहती है। रिपोर्टर: और यदि स्त्रियां पुरुषों के अधीन हो तो क्या उससे हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? श्रील प्रभुपाद: हाँ, पति चाहता है कि उसकी पत्नी अधीन रहे, उसके प्रति आज्ञाकारिणी रहे, तब वह भार उठाने के लिए तैयार है। पुरुष की मनोवृत्ति तथा स्त्री की मनोवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। यदि स्त्री पुरुष की आज्ञाकारिणी तथा उसके अधीन रहना स्वीकार करती है तो पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण होगा, अन्यथा पति चला जाता है, स्त्री बच्चों से परेशान रहती है और यह सब सरकार तथा जनता पर बोझ बन जाता है। रिपोर्टर: जब कोई स्त्री काम करने लगती है तो क्या इसमें कोई बुराई है? श्रील प्रभुपाद: ऐसी अनेक बातें हैं जो बुरी हैं, किंतु पहली बात यह है कि किसी पुरुष की पत्नी तथा बच्चे सरकार या जनता पर भार क्यों बने?
सर्वप्रथम आप इसका उत्तर दें, वह भार क्यों बने। रिपोर्टर, कोई उत्तर नहीं। श्रील प्रभुपाद, आपका उत्तर क्या है। रिपोर्टर, पुरुष भी सरकार पर बोझ होते हैं। श्रील प्रभुपाद, क्या आप सामाजिक दृष्टिकोण से यह सोचती हैं कि स्त्रियों तथा पितृविहीन बालकों की यह स्थिति बहुत अच्छी बात है। रिपोर्टर, मैं जो कहना चाह रही हूँ वह यह है कि ऐसा कुछ हो एक स्त्रियों के साथ हो सकता है। मैं तो उन स्त्रियों की बात कर रही हूँ जो ऐसी नहीं है। श्रील प्रभुपाद, यह सामान्य प्रवृत्ति है, आप कुछ नहीं कह सकती। अमेरिका में मैं देखता हूँ कि अधिकांशतया स्त्रियां ही हैं जो स्त्री को पति के अधीन होना चाहिए, जिससे पुरुष स्त्री का भार अपने ऊपर ले सके, तब स्त्री जनता के लिए कोई समस्या नहीं बनती। रिपोर्टर, क्या यह सारी स्त्रियों तथा सारे पुरुषों के लिए सत्य है। श्रील प्रभुपाद, हाँ, यह प्रकृति का नियम है। आप कुत्तों को ही लें, वे भी अपने बच्चों की देखरेख करते हैं। बाघ, वे भी अपने बच्चों की देखरेख करते हैं। अतः यदि मानव समाज में स्त्री गर्भवती हो जाए और मनुष्य चला जाए तो वह कष्ट में पड़ जाती है, उसे सरकार से याचना करनी पड़ती है। यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। रिपोर्टर, उन स्त्रियों के बारे में क्या जिनके बच्चे नहीं होते। श्रील प्रभुपाद, यह तो दूसरी अस्वाभाविक स्थिति है। कभी कभी वे गर्भ निरोधक साधनों का इस्तेमाल करती हैं या अपने बच्चों को मार डालती हैं, गर्भपात कराती हैं। यह भी बहुत अच्छी बात नहीं है। ये सब पाप कर्म हैं। रिपोर्टर, फिर से कहें। श्रील प्रभुपाद, ये पाप कर्म हैं। गर्भ में बच्चे का वध और गर्भपात कराना पाप कर्म है। इसके लिए कष्ट भोगना पड़ता है। रिपोर्टर, क्या इस देश में जो सामाजिक अशांति है वह इसके कारण है। श्रील प्रभुपाद, इन्हीं कारणों से लोग इसे नहीं जानते। धन्यवाद।